बार चैनल दिया था सेंसर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 हमारा। चैप्टर नंबर 15 क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो को बेटा क्या कहते हैं हिंदी में? रेशियो को हम लोग कहते हैं हिंदी में अनुपात और प्रोपोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वाले को क्या कहेंगे इसके बीच में? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर का नेम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का सिंबल होता है बेटा वो क्या होता है? रेशियो का सिंबल होता है डबल डॉट डबल कॉलन, ठीक है। उसके बाद जो प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है बेटा? ये, ठीक है, डबल कॉलन। अब रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है जब अपन दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे होते हैं, दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करने को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग दो बच्चों की एज का कंपेयर कर रहे हैं, दो बच्चों के हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर हम लोग दो गाड़ियों की स्पीड का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या निकलेगा? रेशियो निकलेगा। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग सपोज करो कि हमने एक की हाइट मेजर कर ली और दूसरे की क्वांटिटी मेजर कर ली, यानी कि कोई उसका वेट मेजर कर लिया। एक की हाइट और एक का वेट हम लोग कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें सेम क्वांटिटी को ही कंपेयर करना पड़ेगा, तभी हम लोग रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे। रेशियो के लिए हमेशा एक बात कंपल्सरी याद रखनी है आपको, जो कि है सेम क्वांटिटी। अगर वो कोई चीज वेट अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों का वेट क्या होना चाहिए? अगर एक का वेट केजी में है और दूसरे का वेट ग्राम में है तो हम कभी भी इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा? दोनों को ही केजी में या दोनों को ही ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको कंपेयर कर पाएंगे और इसका रेशियो निकाल पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका सीधे। सपोज करो कि हमारे पास एक ट्रेन है, एक ट्रेन ए है और दूसरी हमारे पास ट्रेन बी। ट्रेन ए की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। अब सिंस दोनों की यूनिट जो है किलोमीटर पर आवर में है, दोनों की यूनिट सेम है, इसलिए हम इसको कंपेयर कर सकते हैं और इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इनके बीच क्या लगाया? रेशियो का साइन लगाया। इसके बाद क्या आएगा? 50 × 50, 50 × 100, तो क्या आएगा? 1:2, यानी कि ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड का रेशियो क्या है? 1:2 है, ठीक है। एग्जांपल नंबर हम लोग सेकंड देख लेते हैं। सपोज करो कि एक स्टूडेंट है ए और दूसरा स्टूडेंट है बी, इन दोनों की हाइट का रेशियो निकालना है। इसका रेशियो निकालना है हाइट। सपोज करो इसकी हाइट है 160 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर की। सिंस दोनों की यूनिट जो है सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसकी इन दोनों की हाइट का रेशियो कितना है? 16:70, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखें है ना, प्रोपोर्शन हमें फिर नेक्स्ट कवर करेंगे। अभी पहले रेशियो के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अब इसमें हम लोग डिफरेंट यूनिट लेते हैं। सपोज करो कि हमें कोई मेजरमेंट करनी है, हमारे पास एक टेबल 1 है, दूसरी टेबल है 3। तो जो टेबल 1 है उसकी लेंथ है हमारे पास 100 सेंटीमीटर और जो टेबल 2 है उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो है 570 मिलीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में देखिए और ये मिलीमीटर में देखिए है, तो दोनों की यूनिट क्या है? डिफरेंट है, तो हम लोग इसको ऐसे रेशियो नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे? या तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 10 mm, सो 100 × 10 कितना हो जाएगा? 1000। तो टेबल 1 जो है हमारे पास वो कितने हो जाएगी बेटा? 1000 mm की, और टेबल 2 हमारे पास है 570 mm की। अब 0 से 0 कट गया तो हमारे पास क्या होता है? 100:57। तो इन दोनों टेबलों की जो लेंथ है उनका रेशियो कितना है? 100:57, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो हमें देखा है क्वेश्चन देखा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन 3 रुपीस एंड 90 पैसे। 3 रुपए और 90 पैसे, 3 रुपए और 90 पैसे के बीच हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। सिंस इसकी यूनिट रुपीस में है, इसकी यूनिट पैसों में है, तो दोनों की यूनिट क्या है? डिफरेंट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों की यूनिट को सेम करना पड़ेगा। सिंस हमें पता है 1 रुपीस इक्वल्स टू कितना होता है? 100 पैसे, तो 3 रुपीस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 300 पैसे। तो अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 300 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90 पैसे, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा? 30:9। अभी भी 3 की टेबल से कट हो रहे हैं, 3 × 30, 3 × 9। इसके बाद जाके कटते होंगे, इसलिए हमारा फाइनल रेशियो क्या आ गया? 10:3, यानी कि 3 रुपए और 90 पैसे का जो फाइनल रेशियो है वो निकल के आया 10:3, ठीक है।
एक और क्वेश्चन देख लीजिए टाइम वाला। हमें रेशियो निकालना है 20 मिनट एंड 1 आवर का। 20 मिनट्स एंड 1 आवर, सिंस ये यूनिट मीटर में है, सॉरी मिनट में है, और ये यूनिट आवर्स में है, तो इन दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके देखेंगे। तो या तो आप मिनट को आवर में कन्वर्ट करो या आवर को मिनट में कर लो। सिंस बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना इजी होता है, तो हम क्या करेंगे 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना होता है 60 मिनट, और ये है हमारे पास 20 मिनट्स। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2:6 बचेगा। फिर इसके बाद 2 की टेबल करते हैं 1:3। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 1:3। ये एकदम सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे रेशियो प्रोपोर्शन के। अभी हमने रेशियो के 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए। रेशियो में इंपॉर्टेंट क्या है, जब तक इनकी यूनिट सेम नहीं होगी तब तक हम लोग उसको कट नहीं करेंगे, ठीक है। अपन करेंगे रेशियो के प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, समानुपात, ठीक है। समानुपात का यानी प्रोपोर्शन का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास दो रेशियोज, दो अलग यानी दो रेशियो का मतलब दो रेशियोज के पेयर, यानी कि टोटल 4 रेशियोज अगर हमारे पास होंगे तो हम उसमें क्या निकालेंगे, प्रोपोर्शन निकालेंगे, ठीक है। अभी जो इससे पहले हमने रेशियो पढ़ा उसमें हमारे पास क्या था A:B। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 क्वांटिटियाँ A:B एंड C:D। ये दो रेशियोज हैं हमारे पास। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या लगाएंगे, इसमें इस तरह का सिंबल लगाएंगे। कभी कभार हम लोग इक्वल का साइन भी यूज करते हैं दोनों को इक्वल शो करने के लिए। अगर ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करें, दोनों में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब AB और CD प्रोपोर्शन में है। AB और CD क्वांटिटी किसमें है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास एक रेशियो देता है 3:4, ठीक है। 3:4 हमारे पास दे रखा है और हमसे कहा गया है कि ये जो है रेशियो 9:x के इक्वल है। इक्वल है मतलब ये A:B हो गया, ये C:D हो गया। ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल है यानी प्रोपोर्शनेट है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल x की क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मैं थ्योरी बिल्कुल कम बता रहा हूँ क्योंकि थ्योरी आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाली, आपके सीधा क्वेश्चन आएंगे। तो देखो 3:4 का मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस A:B का मतलब क्या हो गया A/B, और C:D का मतलब क्या हो गया, हम इसको C/D के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इधर डिवाइड में तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। आप किसी भी तरह से समझ सकते हो, तीनों ही सेम है। ये बात सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3/4 में लिख सकते हैं, इसको 9/6 में लिख सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 4 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, x इक्वल टू हो गया 36/3 इक्वल टू क्या हो गया हमारा आंसर 12, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या है 12, यानी कि ये जो रेशियो है ये एक्चुअल में क्या है 3:4 है और 9:12 है। अब ये कैसे प्रूव है कि ये इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 और 4 तो नहीं करते तो क्या आएगा 3:4 ही रहेगा। 9 और 4 3 की टेबल में आते हैं, 3 3 9, 3 4 12। इसका मतलब दोनों क्या है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के, यानी प्रोपोर्शन में है। तो ये तो हमारा टाइप का क्वेश्चन। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो हमें क्या देगा, A:B देकर 3:4, B:C देकर हमें 6:5। हमें निकालना है A:C, यानी कि A का B के साथ रिलेशन दे रखा है, B का C के साथ रिलेशन दे रखा है, लेकिन हमें पूछा गया A और C का रिलेशन। अगर सपोज करो कि ये दोनों प्रोपोर्शनेट में है, A:B और B:C, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A/B और B/C में फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, A/C निकालना है। तो अगर हम लोग A/B को B/C से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखो क्या होगा, यहाँ पे B से B कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास A/C बचेगा। तो हमें A/B भी दे रखा है, B/C भी दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से A/B की वैल्यू कितनी है 3:3/4 मल्टीप्लाई B/C की वैल्यू देखिए 6:5 है 6/5। तो यहाँ से हमारे पास क्या है A/C आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ भी कट नहीं रहा, ये कट जाएगा 2 2 4 2 3 6। अब कुछ नहीं कट रहा है, इसके अलावा 3 3 कितना हो जाएगा 9, 2 5 कितना हो जाएगा 10। तो यानी कि हमारे पास A/C की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 9/10, ठीक है। एक बार दोबारा से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, नहीं समझ में आया तो A:B देखा है, गिवन है हमारे पास 3:4, B:C हमें गिवन है 6:5, हमें पूछा है A:C। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो A/B का मतलब होता है A/B और B:C का मतलब होता है B/C।
अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर हम लोग इसको एडिशन करें, इसका मल्टीप्लाई करें, इसका डिवाइड करें, क्या करने पे हमारे पास a/c बचेगा। तो सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करने पर ही हमारे पास a/c आएगा, क्योंकि b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अगर प्लस करने पे वो ये कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ आता है जो प्लस करने बन रहा है, तो हम यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन बन रही है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो ये आपको दो टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए अभी, ठीक है। ये प्रोपोर्शन में आगे प्रैक्टिस करना, रेशियो प्रोपोर्शन के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैं कुछ आपको वर्कशीट प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको वर्कशीट मिल जाएगी, इसके नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप पहले आप नोट्स कवर करेंगे, नोट्स को रीड करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट अपने लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 16 करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय। तो जो थर्ड टाइप का अपना रेशियो है, इसमें इनवर्स रेशियो, ठीक है। इनवर्स रेशियो का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात, ठीक है। इनवर्स का सपोज करो कि आपको देखा है a/b 3:4 में, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, a/b का मतलब क्या होता है a/b का मतलब 3/4 हो गया। इसका इनवर्स मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, b/a इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका रेशियो b का हो जाएगा 4/3, जहाँ से क्या बनेगा b/a = 4:3 बनेगा, ठीक है। a/b गिवन है 3:4 में, इसका इनवर्स हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा b/a, जो कि हमारे पास आएगा 4:3 आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया इनवर्स रेशियो। अब हमें अभी तक जो हमने पढ़ रहे हैं वो दो क्वांटिटी का रेशियो निकाल रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 क्वांटिटी वाले रेशियो पढ़ेंगे, यानी कि हमें a/b/c वाले टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक। सपोज देखो पहला क्वेश्चन है इसका, a/b हमें गिवन है 2:3 में, a/b की वैल्यू दी हुई हमें 2:3, b/c की वैल्यू हमें गिवन है 4:5। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है a/b/c, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करना है हमें, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 2:3 को हमने लिख लिया फर्स्ट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4:5 को उसके जस्ट नीचे लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग एक साइन सिस्टम बनाएंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या बनेगा, या फिर बनेगा 2 × 4, फिर रेशियो का साइन लगाएंगे 4 × 3, देन फिर से रेशियो का साइन लगाएंगे 3 × 5, तो 2 4 हो गया 8, 4 3 हो गया 12, 3 5 हो गया 15। तो ये हमारे पास रेशियो हो गया a/b/c, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन के कभी बार आ जाते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सपोज करो हमें देखा है a/b देखा 5:14 और हमारे पास b/c देखा है 7:3। अब इसमें भी सेम तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 5:14 को ऊपर लिख लिया हमने, 7:3 को हमने नीचे लिख लिया। इसके बाद हमने साइन बनाए, एरो बनाए हमने, फिर हम लोग क्या करेंगे 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन रेशियो का साइन, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन रेशियो का साइन, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 7 35, 14 7 98, 14 3 42। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी वैसे और भी कट रहेंगे किसी टेबल से, अगर आप शॉर्ट करें तो शॉर्ट में जैसे ये कट रहेंगे 7 की टेबल से, 7 5 35, 7 14 98, 7 6 40। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। अब एक 2 रेशियो से हमने 3 क्वांटिटी का रेशियो निकालना सीख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, शेयरिंग वाला सिस्टम, शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे जो पार्टनरशिप में शेयरिंग होती है उस टाइप के हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्या है वो भी प्रोपोर्शन रेशियो का हिस्सा है। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, डिवाइड 4000 रुपीज अमंग A, B एंड C इन द रेशियो 5:7:8। यानी कि 4000 रुपीज की हमारे पास कोई क्वांटिटी है, 4000 रुपीज है हमारे पास, उसको हमें 3 लोगों में डिवाइड करना है, A, B एंड C में हमें डिवाइड करना है। इनका रेशियो भी हमें ऑलरेडी गिवन है, 5:7:8। इन 3 रेशियो में हमें क्या करना है, इस 4000 रुपीज को डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टोटल शेयर निकाल देंगे। तो इनका टोटल रेशियो या टोटल शेयर कितना हो जाएगा, हम लोग कैसे निकालेंगे, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे प्लस 5 + 7 + 8, 5 + 7 = 12, 12 + 8 = 20। यानी कि ये जो
4000 रुपीज़ है, ये टोटल 20 पार्ट्स में डिवाइड हुए। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए? 20। ठीक है, तो ए का कितना शेयर आया, ए को कितने अमाउंट मिलेगा, ए शेयर या ए का अमाउंट कितना मिलेगा ए को, तो टोटल शेयर है हमारे पास 20, इसमें से 5 पार्ट्स किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे, तो ये हमने लिख दिया ऊपर। देन हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है 4000 रुपीज़, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 बनता है 2, 200 टू ज़ा 400, तो 200 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1000 रुपीज़, यानी कि ए को टोटल 5 पार्ट्स मिलेंगे, उस 5 पार्ट्स का अमाउंट कितना हो गया 1000 रुपीज़। ठीक है, अब बी के शेयर कितने हैं, बी शेयर, बी के पास टोटल 7 पार्ट्स हैं और टोटल पार्ट्स है हमारे पास 20, अमाउंट है हमारे पास 4000, 20 से इसको कट करने आएगा 200, 200 को 7 से मल्टीप्लाई करने आएगा 1400 रुपीज़, यानी कि बी को मिलेंगे 1400 रुपीज़। सी के कितने शेयर है देखो, सी के पास 8 शेयर है, टोटल शेयर हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाई 4000, हमारे पास क्या आंसर आ गया 200, 200 मल्टीप्लाई 8 1600, कितना आएगा 1600, यानी कि सी को मिलेंगे 1600 रुपीज़, बी को मिलेंगे 1400 रुपीज़, ए को मिलेंगे 1000 रुपीज़। अब हम लोग टोटल चेक कर लेते हैं इनका कि 4000 इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। 16 प्लस 14 होते 30, 30 प्लस 10 होते 40, यानी कि तीनों को मिलाकर के अमाउंट कितना है 4000 और 4000 ही हमारे पास टोटल थे। यानी कि इस तरह से रेशियो की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट को किसी भी रेशियो में किसी भी नंबर ऑफ पीपल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको घर में कुछ पैसे देने हो, ठीक है, तो घर में उन पैसों को हम लोग रेशियो की हेल्प से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर पूरी तरह से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब अपन मिलेंगे चैप्टर नंबर 16 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 जो है वो हमारा क्या होगा, यूनिटरी मेथड होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, टाटा बाय बाय।